हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेब पेजेस के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12 इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं। 2 यूनिट्स हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, थर्ड यूनिट हमारी हाफ कवर हो चुकी है बिकॉज थर्ड यूनिट में हमारे चैप्टर 9 और चैप्टर 10 2 चैप्टर्स कवर होते हैं। चैप्टर 9 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 10 का भी हम काफी पार्ट जो है वो कवर कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने वेबसाइट्स और वेब पेजेस के बारे में पढ़ा था कि वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेबसाइट्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, वेब पेजेस क्या होते हैं, वेब पेजेस के स्ट्रक्चर वाइज कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और वेब पेजेस के कंटेंट वाइज कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस की थी। आज हम वेब पेजेस के टॉपिक को ही फर्दर करने वाले हैं कि वेब पेजेस जो है कौन कौन से टाइप के होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है और उसके बाद वेबसाइट और वेब पेजेस में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी चीजें हम आज कवर करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कुछ भी मिस ना हो। साथ ही साथ आपको प्रीवियस क्लासेस में अगर कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज की क्लास भी जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं, कहीं भी कोई भी पॉइंट ऐसा आता है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप अपना डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मुझे कमेंट में अपने फीडबैक्स भी जरूर दीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप उनमें और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज टाइप्स ऑफ वेब पेजेस। A web pages may be a static web page और dynamic web page। वेब पेज जो है वो हमारे पास दो तरीके के होते हैं, या तो स्टैटिक वेब पेज और या फिर डायनामिक वेब पेज, डिपेंडिंग अपॉन what टाइप ऑफ कंटेंट इट स्टोर्स। और जो हमारा वेब पेज है वो स्टैटिक वेब पेज है या फिर डायनामिक वेब पेज है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, उसमें स्टोर कंटेंट पर डिपेंड करता है। अगर हमारे वेब पेज पर कुछ ऐसा कंटेंट है जो हमेशा सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, तो उस वेब पेज को हम स्टैटिक वेब पेज कहते हैं। एक साथ अगर एक वेब पेज को 5 कंप्यूटर्स पे ओपन किया जाए और 5 के 5 कंप्यूटर्स पे सेम डिटेल ओपन हो, इरिस्पेक्टिव कि वो 5 कंप्यूटर्स कहाँ पर हैं। मान लीजिए एक यूजर दिल्ली में है, एक बेंगलोर में है, एक चेन्नई में है, उन सब ने कोई वेब पेज ओपन किया और उन सबको सेम डिटेल शो हो रही है, यानी कि एरिया वाइज पेज में कोई चेंज नहीं आ रहे, वेदर वाइज कोई चेंज नहीं आ रहे, अलग अलग टाइम पे ओपन किया है, सेम टाइम पे ओपन किया है, इट डजंट मैटर, हमेशा सेम डिटेल्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रही है, उन्हें हम स्टैटिक वेब पेज कह रहे हैं। बट डायनामिक वेब पेज ऐसे वेब पेज होते हैं जिनका कंटेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस, सिटी, टाइम एक्सेट्रा। अगर आपने खुद ने ही डिफरेंट यूजर्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपने अभी वेब पेज ओपन किया तो आपने जो कंटेंट देखा, अगर आप 10 मिनट्स बाद दोबारा उस वेब पेज को ओपन करेंगे तो आपको कंटेंट में चेंजेस मिलेंगे। अब एक बार के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि ऐसे कौन से वेब पेजेस हैं जिनमें आपको बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज देखने को मिलता है। पहले खुद से सोचिए और उसके बाद प्ले करके आगे का मेरा आंसर सुनिए। तो जब भी आप वेदर देखते हैं अपने करंट लोकेशन का, तो वेदर रिपोर्ट आप जब भी चेक करेंगे तो एक टाइम पे जो भी आपके एरिया में जितना भी डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, अगर थोड़ी देर बाद चेक करेंगे तो वो हमेशा कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। अगर टेम्परेचर सेम है तो बात अलग है, अदरवाइज टेम्परेचर में जो भी चेंज आया होगा वो उसमें शो होगा। अभी सनी है, थोड़ी देर बाद बारिश स्टार्ट हो गई, या टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, उस अकॉर्डिंग आपके वेब पेज का कंटेंट चेंज हो जाएगा। सिमिलरली एक यूजर ने सेम वेब पेज जो है दिल्ली में ओपन किया, एक यूजर ने बेंगलोर में ओपन किया, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली का वेदर जो है वो बेंगलोर के वेदर से डिफरेंट होगा, तो दोनों को अलग अलग डिटेल्स शो होंगी। तो इस तरह के जो वेब पेजेस होते हैं उन्हें हम डायनामिक वेब पेजेस कहते हैं। A web page may contain some content which remains just the same throughout।
वेब पेज में ऐसा कंटेंट हो सकता है जो हमेशा सेम रहे और सम कंटेंट दैट चेंजेस विद टाइम और प्लेस और टाइप ऑफ विजिटर एक्सेट्रा। और कुछ कंटेंट ऐसा हो सकता है जो टाइम के साथ चेंज होता है, जगह के साथ चेंज होता है, या फिर किस टाइप का विजिटर उसे ओपन कर रहा है उसके बेसिस पे भी कंटेंट जो है वो चेंज हो जाता है। टाइप ऑफ विजिटर का मतलब क्या है? अब जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के अलग अलग लेवल होते हैं, सीईओ, डायरेक्टरेट, सिंपल एम्प्लॉयज जो होते हैं, तो हर किसी के यूजर आईडी के अकॉर्डिंग उसे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। अब जितनी इंफॉर्मेशन सीईओ के लिए अवेलेबल है वो हर एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल नहीं हो सकती, तो इसलिए टाइप ऑफ विजिटर्स पे भी वेब पेजेस का कंटेंट जो है वो डिपेंड करता है। Based on this property, content of a web page can be of these type। तो इसीलिए इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने वेब पेजेस को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज स्टैटिक वेब पेजेस जिनमें कंटेंट जो है सेम रहता है थ्रू आउट, और सेकंड डायनामिक वेब पेजेस जिनमें कंटेंट जो है वो टाइम, प्लेस और टाइप ऑफ विजिटर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक वेब पेज के बारे में कि स्टैटिक वेब पेज जो है वो क्या होते हैं, उनको हम कैसे अपडेट कर सकते हैं एंड ऑल अदर डिटेल्स। A static web page is the one which contains only the static content। स्टैटिक वेब पेजेस वो वेब पेजेस होते हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक कंटेंट होता है। स्टैटिक कंटेंट मतलब फिक्स्ड कंटेंट, यानी कि ऐसा कंटेंट जो फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है, जो थ्रू आउट सेम रहता है। The static content is the one which once written and published through a web page remains the same every time a user views it। तो स्टैटिक कंटेंट का मतलब क्या है, जो मैंने अभी आपको लेमन टर्म्स में समझाया। एक बार अगर जिस वेब पेज को एक बार लिख के पब्लिश कर दिया गया है वो कंटेंट उसमें सेम रहेगा, फिर चाहे कोई भी यूजर उस वेब पेज को ओपन करे, किसी भी टाइम उसे ओपन करे, कंटेंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। The static content, that is the static web page, are written via HTML codes। जो स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं उन्हें हम HTML लैंग्वेज का यूज करके लिखते हैं, यानी कि स्टैटिक वेब पेजेस को लिखने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? HTML। अब इसके बाद ये हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक वेब पेजेस। ऑब्वियसली हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स साथ साथ चलते हैं। जिस चीज की एडवांटेज होगी उसकी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होगी, फिर हमें अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये सिलेक्ट करना होता है कि हमें किस पॉइंट को सेलेक्ट करना है, कि उसकी एडवांटेज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डिसएडवांटेज हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल है। एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक कंटेंट आर, स्टैटिक वेब पेजेस की एडवांटेजेस क्या क्या हैं? फर्स्ट वन इज इट इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे टू डिलीवर कंटेंट। स्टैटिक वेब पेजेस जो हैं वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट और सबसे ज्यादा एफिशिएंट वे है कंटेंट को डिलीवर करने के लिए। It takes minimum of resources, that is, it does not require any code to execute or any database to be accessed। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आपको कंटेंट बार बार चेंज नहीं करना, सेम ही कंटेंट रहना है, तो उस सेम कंटेंट को डिलीवर करना भी फास्ट होता है। हम कोई भी एफिशिएंट एक वे सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हर बार वो कंटेंट डिलीवर हो। उसके लिए हमें ज्यादा सोर्सेज की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें हर बार कोई एल्गोरिथम, कोई कोड एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है जिसका आउटपुट हमें यूजर को डिस्प्ले करना है। एक फिक्स कंटेंट है, हमें यूजर को वही डिस्प्ले करना है, और ना ही उसके लिए हमें डाटाबेस की जरूरत पड़ती है। Since it uses minimum of resources, it is the most secure way to deliver the content। क्योंकि ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए स्टैटिक पेजेस जो हैं वो कंटेंट डिलीवर करने का सिक्योर वे भी होते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा सोर्सेज इंक्लूड होंगे सिक्योरिटी उतने हाई रिस्क पे होगी, क्योंकि वायरसेस के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, इंफॉर्मेशन लीकेज के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं जितने ज्यादा सोर्सेज को हम इन्वॉल्व करते हैं।
It is compatible with every type of web server technology. स्टैटिक वेब पेजेस जो हैं वो हर वेब सर्वर टेक्नोलॉजी के साथ कंपेटेबल होते हैं। किसी भी वेब सर्वर पे हम उन्हें लॉन्च कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं। However, it also has following disadvantages. अब ये तो हमने पढ़ ली एडवांटेजेस, बट एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। वो क्या है? It must be republished when it changes or the viewers will not see the updates. अब स्टैटिक पेज में हमने ये देखा कि कंटेंट चेंज नहीं होता, बट इन केस मान लीजिए हमें कभी कंटेंट को चेंज करने की जरूरत पड़ी, लाइक किसी कंपनी की ही कोई वेबसाइट है, उस कंपनी का सीईओ जो है चेंज हो गया। अब वो कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो हर बार अपडेट हो कि अलग अलग यूजर्स ने ओपन की है या सेम यूजर ने हर 5-10 मिनट्स बाद ओपन की है। अब सीईओ चेंज हुआ है, ऑब्वियसली वो कुछ काफी टाइम बाद ही चेंज होता है, तो उसके लिए हमें डायनामिक कंटेंट की जरूरत तो है नहीं। तो जो स्टैटिक कंटेंट था हमें उसी में अब सीईओ का नाम जो है वो चेंज करना है। तो चेंज हम कैसे करेंगे? क्योंकि स्टैटिक पेजेस का कंटेंट तो चेंज होता नहीं है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने पेज को दोबारा से रीपब्लिश करना पड़ेगा वेब सर्वर पे। अगर हम अपने पेज को रीपब्लिश नहीं करेंगे तो यूजर्स को पुराना कंटेंट ही दिखता रहेगा, यानी कि उन्हें न्यू सीईओ का नाम पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जब भी उस कंटेंट में कोई भी चेंजेस हमें करने होंगे तो हमें हर बार उस वेब पेज को क्या करना पड़ेगा? रीपब्लिश करना पड़ेगा, अदरवाइज व्यूअर्स को हमारी अपडेट्स नहीं मिल पाएंगी। It cannot display differently to different viewers depending on their login status और other factors. ये अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग कंटेंट डिस्प्ले नहीं करता है उनके लॉगिन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। ऑल्दो ये कोई इतनी बड़ी डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि ये पर्पस जो है वो डायनेमिक पेज में वैसे भी फुलफिल हो ही रहा होता है। तो स्टैटिक कंटेंट हम यूज ही इसलिए करते हैं जब हमें सेम चीज हर किसी को शो करनी हो। ये यहाँ पे आपको ब्लू बॉक्स के अंदर एक नोट गिवन है। A static web page is a web page which has a fixed content and thus it gets delivered to user's browser exactly as created. तो वेब पेज, स्टैटिक वेब पेजेस वो वेब पेज होते हैं जिनका कंटेंट फिक्स है और वो यूजर को एग्जैक्टली सेम डाटा जो है डिलीवर करते हैं जो उनकी क्रिएशन के टाइम पर था। Now second one is dynamic web pages. तो डायनामिक वेब पेजेस का भी मैंने आपको लेमन टर्म्स में बताया ही कि वो वेब पेजेस जिनका कंटेंट जो है फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन प्लेस, सिटी, टाइम, टाइप ऑफ विजिटर एटसेट्रा। A dynamic web page is one which contain the dynamic content. Dynamic web pages वो web pages होते हैं जिनका कंटेंट जो है वो डायनामिक होता है, यानी कि जिनका कंटेंट चेंज होता रहता है। Dynamic content does not remain the same every time it is loaded on a web page. Dynamic content जो है वो जितनी बार भी वेब पेज पर लोड होगा उतनी बार उसका कंटेंट अलग होगा, यानी कि जब हर बार जब कंटेंट वेब पेज पर लोड होगा तो हर टाइम कोई ना कोई कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि उस कोड का आउटपुट जो है उस एल्गोरिथम का आउटपुट पहले जैसा हो, तो हर बार जब भी वेब पेज लोड होगा तो उसका कंटेंट जो है वो डिफरेंट होगा। डायनामिक कंटेंट इज जनरेटेड फॉर द यूजर एट द टाइम ऑफ रिक्वेस्ट द पेज थ्रू सम स्क्रिप्ट। डायनामिक कंटेंट जो है वो कब जनरेट किया जाता है? जब कोई भी यूजर उस वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर पे कि उसे उस वेब पेज को चेक करना है, देखना है, तो उस टाइम पे जो है वो डायनामिक कंटेंट जनरेट होता है। Example of dynamic content include weather information of a city or location specific time or user specific information etc. डायनामिक कंटेंट के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? किसी सिटी की वेदर इंफॉर्मेशन हो सकती है, किसी स्पेसिफिक लोकेशन का टाइम हो सकता है, या कोई स्पेसिफिक
यूजर की इंफॉर्मेशन हो सकती है, किसी पर्टिकुलर मेंबर की इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये सारे जो इंफॉर्मेशन हैं वो डायनेमिक कंटेंट का पार्ट है, क्योंकि ये यूजर टू यूजर जो है चेंज होती रहती हैं। With dynamic content, the document, or we can say the web page you view, exist only for you at that moment. डायनामिक वेब पेजेस में जो डायनामिक कंटेंट होता है, वो कंटेंट या फिर आप कह सकते हैं वो डॉक्यूमेंट या वो वेब पेज सिर्फ उस मोमेंट पर ही एग्जिस्ट करता है और सिर्फ हमारे लिए एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए अभी एट प्रेजेंट आपने एक वेब पेज ओपन किया जिसमें डायनामिक कंटेंट है, तो अभी जो कंटेंट ओपन हुआ है वो सिर्फ आपके लिए है और सिर्फ इस टाइम पे है। आप खुद भी अगर उस वेब पेज को थोड़ी देर बाद दोबारा से रिविजिट करोगे तो आपको दूसरा कंटेंट मिलेगा। अगर उसी सेम पॉइंट पे आपने उस वेब पेज को ओपन किया हुआ है, आपके सामने कोई इंफॉर्मेशन है, आप अपने किसी फ्रेंड को कॉल करके बोलोगे जो कि किसी अलग सिटी में रह रहा है, किसी अलग लोकेशन पे रह रहा है, कि वो सेम वेब पेज को ओपन करे और इंफॉर्मेशन चेक करे उस वेब पेज की, तो उसे भी वो इंफॉर्मेशन डिफरेंट मिलेगी। तो एट अ मोमेंट जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कंटेंट होता है, वो सिर्फ एक सिंगल यूजर के लिए ही होता है और वो भी सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए होता है। इफ व्यूड बाय समवन एल्स एट सेम टाइम, या तो अगर कोई और उसे सेम टाइम पे देखता है, या फिर बाय यू एट अ स्लाइटली डिफरेंट टाइम, और या फिर आप खुद उसे थोड़े अलग टाइम बाद देखते हो, यू कुड गेट समथिंग डिफरेंट। तो उस केस में आपको जो है अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी, कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। इन अ डायनामिक वेब पेज द कंटेंट ऑन द सर्वर इज द सेम, but instead of just being HTML, it also contains dynamic code written in the form of scripts. For example, code written in a scripting language like PHP, JavaScript, etc. डायनामिक वेब पेजेस पे भी जो कंटेंट लिखा जाता है वो कंटेंट सेम होता है, बट वो कंटेंट जो है वो सिर्फ HTML लैंग्वेज को यूज करके नहीं लिखा जाता। अब कंटेंट तो क्योंकि एक बार जब आप उस वेब पेज को पब्लिश कर रहे हो तो उस टाइम जो कंटेंट लिखा है, कंटेंट तो उस वेब पेज में वही रहेगा, हर बार थोड़ी ना कंटेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको हर बार अलग इंफॉर्मेशन दिखती है। तो अब ऐसा क्योंकि कंटेंट सेम है फिर भी हमें अलग इंफॉर्मेशन दिखती है, वो इसलिए होता है क्योंकि डायनामिक वेब पेजेस पे जो कंटेंट हमने लिखा होता है वो सिर्फ HTML लैंग्वेज को यूज करके नहीं होता। HTML लैंग्वेज के साथ साथ हम उसमें कुछ डायनामिक कोड भी इंसर्ट करते हैं। डायनामिक कोड का मतलब उसमें कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो स्क्रिप्ट्स को यूज करके लिखा गया है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हमारे पास होती हैं, PHP, जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा, उन लैंग्वेजेस को यूज करके लिखा गया है। तो जो हमारे कंटेंट में स्क्रिप्ट्स लिखी हुई होती हैं, तो जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट भेजता है उस वेब पेज के लिए, तो वो स्क्रिप्ट हर बार एग्जीक्यूट होती हैं फ्रेशली, और जब वो एग्जीक्यूट होती हैं तो उनका आउटपुट जो है हर बार डिफरेंट होता है, और इसीलिए हमें जो है वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। This dynamic code is responsible for displaying different data depending on the information, such as the time of the day, the user who logged in, the date, the search term it has been given to look for। और इन्हीं स्क्रिप्ट्स की वजह से, इसी डायनामिक कोड की वजह से जो है हमें हर बार अलग अलग डाटा डिस्प्ले होता है डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन की टाइम क्या है, किस यूजर ने लॉगिन किया है, डेट क्या है, कौन सी सर्च आइटम्स हैं जो वो सर्च कर रहा है, इन सब पे डिपेंडिंग हमें डिफरेंट आउटपुट्स जो हैं वो मिलते हैं। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। नेविगेट टू www.flipkart.com। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने फ्लिपकार्ट को विजिट किया इन योर वेब ब्राउजर, अपने वेब ब्राउजर में, एंड सर्च फॉर 5 डिफरेंट प्रोडक्ट, और हमने उसमें 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स को सर्च किया। हमने अपने वेब ब्राउजर में फ्लिपकार्ट ओपन किया और उसमें 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स हमने सर्च किए।
Flipkart hasn't sent you 5 different pages. फ्लिपकार्ट ने हमें हर बार 5 अलग-अलग पेजेस सेंड नहीं किए. It has sent you the same page 5 times but with different dynamic information filled in each time. अब जब आपने फ्लिपकार्ट पे 5 डिफरेंट प्रोडक्ट सर्च किए तो होता क्या है, क्या ऐसा होता है कि हर बार फ्लिपकार्ट ने आपको एक नया पेज भेजा है? नहीं, आप उस पे चाहे एक प्रोडक्ट सर्च करो या 5 प्रोडक्ट सर्च करो या 50 प्रोडक्ट सर्च करो, पेज आपको हर बार सेम ही रिटर्न होता है, लेकिन उस पेज पर जो इंफॉर्मेशन फिल्ड होती है वो हर बार चेंज हो जाती है. जो आइटम आपने सर्च की होगी, जो प्रोडक्ट आपने सर्च किया होगा, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस पेज पर फिल होकर आपके सामने वो पेज डिस्प्ले होता है, लेकिन पेज हमेशा सेम ही होता है, हर बार अलग-अलग पेज डिस्प्ले नहीं होता है. This different information is kept in a database. और ये इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ स्टोर्ड रहती है? डाटाबेस में. तो यहाँ से आपको स्टैटिक और डायनामिक का एक दूसरा डिफरेंस भी मिल गया. स्टैटिक में आपने पढ़ा था कि डाटाबेसेस एक्सेस करने की जरूरत नहीं होती, बट डायनामिक वेब पेजेस में डाटाबेस को एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है. This different information is kept in a database which pulls up the relevant information when requested. और उस डाटाबेस से हम हर बार वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं जिसके लिए यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी है एंड गिव्स इट टू द वेब सर्वर, और उसे वेब सर्वर को दे देते हैं टू इंसर्ट इनटू द डायनामिक पेज, ताकि वो उसे उस डायनामिक पेज पे फिल कर सके. अब इसके बाद ये आपको एडवांटेजेस दी गई हैं. डायनामिक कंटेंट इज गुड फॉर. डायनामिक वेब पेजेस की एडवांटेज क्या है, वो किस किस सिचुएशन में अच्छे रहते हैं? पेजेस whose content changes too quickly to easily republish it, for example pages showing weather or latest news etc. ऐसे पेजेस जिनका कंटेंट बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, उस केसेस में डायनामिक कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है, क्योंकि जब कंटेंट फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा हो तो उसे बार बार रिपब्लिश करना इजी नहीं होता. लाइक वेदर अपडेट्स और लेटेस्ट न्यूज अगर हमें शो करनी है तो उस सिचुएशन में हम बार बार अपने पेज को रिपब्लिश नहीं कर सकते. फर्स्ट टाइम रिपब्लिश करेंगे इतनी देर में तो हमारा कंटेंट चेंज हो चुका होगा, तो इसलिए ऐसी सिचुएशंस में डायनामिक कंटेंट यूज करना बेनिफिशियल होता है. सेकेंड वन इज पेजेस that display viewer specific content. ऐसे पेजेस जो व्यूअर स्पेसिफिक कंटेंट डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पे सीईओ होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, सिंपल एम्प्लॉयज होते हैं, तो हर किसी के लिए अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन होती है. तो उनके यूजर प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन उन्हें शो की जानी है. तो वो व्यूअर स्पेसिफिक कंटेंट जिन पेजेस को शो करना होता है, उन पेजेस में भी डायनामिक कंटेंट जो है यूजफुल रहता है. आपकी बुक में भी यहाँ आपको एग्जांपल दिए हुए हैं. यूजर प्रोफाइल, होम पेज ऑफ एन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट सर्च, आइटम्स ऑन एन ई शॉपिंग साइट, ये सब जो है वो व्यूअर स्पेसिफिक कंटेंट शो करते हैं. यूजर प्रोफाइल जो ऑर्गेनाइजेशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट सर्च. अब यूनिवर्सिटी जो होती है उसमें भी स्टूडेंट्स के लिए अलग कंटेंट होता है, टीचर्स के लिए अलग होता है, जो उसके स्टाफ मेंबर्स हैं उनके लिए डिफरेंट होता है, एडमिन स्टाफ के लिए कंटेंट डिफरेंट होता है, तो वहां भी व्यूअर स्पेसिफिक कंटेंट है. आइटम्स ऑन एन ई शॉपिंग साइट, जितनी भी आपकी ई शॉपिंग साइट्स हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, उन सब में भी व्यूअर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले की जाती है. पेजेस दैट डिस्प्ले कंटेंट कंडीशनली. ऐसे वेब पेजेस जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के फुलफिल होने पर ही एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं, उन वेब पेजेस में भी डायनामिक कंटेंट जो है वो यूज होता है. Following figures 10.6 show you a web page with dynamic content. अब ये यहाँ पे आपको एक वेब पेज शो किया है, उसी वेब पेज की दो डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो शो की गई हैं.
ये देखिए, जब उस वेब पेज को दिल्ली में ओपन किया गया तो वो वेब पेज क्या शो कर रहा था? उस वक्त दिल्ली में जो है टेम्परेचर डिफरेंट था और उस वक्त दिल्ली की जो लेटेस्ट न्यूज थी वो फेस्टिवल बेस्ड थी, ठीक है। उसी वक्त किसी दूसरी कंट्री में, किसी दूसरी सिटी में जो है वो टेम्परेचर डिफरेंट था और उस वक्त उस सिटी की लेटेस्ट न्यूज जो है वो किसी और टॉपिक पर बेस्ड थी। तो ये हमारे डायनामिक वेब पेज का एग्जाम्पल है कि अलग अलग सिटी में जब हमने सेम पेज को ओपन किया तो उस टाइम जो है अलग अलग डिटेल्स डिस्प्ले हुई। However, dynamic content has the following disadvantage. अभी तक हमने डायनामिक कंटेंट की एडवांटेज पढ़ी, बट जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हर चीज की कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी जो है वो होती है। तो डायनामिक कंटेंट की डिसएडवांटेज क्या क्या होती हैं हमारे पास? फर्स्ट वन इज कंज्यूम्स मोर रिसोर्सेज एज कंपेयर टू स्टैटिक पेजेस। अब जब कंटेंट बार बार चेंज हो रहा है, वो कंटेंट जो है अलग अलग रिसोर्सेज से आता है, तो इसीलिए डायनामिक वेब पेजेस में स्टैटिक वेब पेज के कंपेयर में बहुत ज्यादा सोर्सेज यूज होते हैं। और जब हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं तो हमारे पास सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, इंफॉर्मेशन लीकेज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो सिक्योरिटी हमें अपनी बढ़ानी पड़ती है उन सिचुएशंस में। स्लोअर लोडिंग देन स्टैटिक पेजेस। स्टैटिक पेजेस बहुत फास्ट, बहुत एफिशिएंट वे होता है, लेकिन डायनामिक पेजेस जो हैं वो स्टैटिक पेजेस के कंपैरिजन में काफी स्लो होते हैं, क्योंकि उनमें हर बार जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट होती है, फिर उसका आउटपुट आता है और फिर वो आउटपुट जो है वो हमारे वेब पेज पर लोड होता है, तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। नेक्स्ट वन इज रिक्वायर मोर सिक्योरिटी फीचर्स देन स्टैटिक पेजेस। क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं इसलिए इसमें सिक्योरिटी फीचर्स भी ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेजेस की स्टैटिक और डायनामिक वेब पेजेस में क्या डिफरेंस होते हैं। ऑल्दो हमने दोनों ही टॉपिक्स डिटेल में कर लिए हैं तो अब तक आपको डिफरेंसेस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। Static web pages. The content on the server is served up to any visitor the same every time. जो स्टैटिक वेब पेज होते हैं उनका कंटेंट हर विजिटर के लिए सेम होता है हर टाइम पे, बट डायनामिक पेजेस के केस में कंटेंट ऑन द सर्वर इज सेम, कि सर्वर पे जो कंटेंट है वो सेम होता है बट डिस्प्लेज डिफरेंट डाटा depending on the information such as the time of the day, the user who logged in, the date, the search term it has been given to look for. तो डायनामिक वेब पेजेस के केस में सर्वर पे कंटेंट सेम होता है बट यूजर्स को हमेशा कंटेंट जो है वो डिफरेंट मिलता है, और वो डिफरेंट किस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे होता है? टाइम, यूजर का टाइप, डेट और जो भी वो सर्च कर रहा है उस पे बेस्ड। Second difference is static web pages contain simple HTML code. Static web pages में सिर्फ और सिर्फ सिंपल HTML कोड होता है, बट डायनामिक वेब पेजेस में HTML कोड के साथ साथ डायनामिक कोड भी होता है जो स्क्रिप्ट्स की फॉर्म में लिखा जाता है, और वो स्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज में होती हैं? जावास्क्रिप्ट, PHP etc. Along with HTML code also contain डायनामिक कोड। तो डायनामिक वेब पेजेस में HTML कोड के साथ साथ डायनामिक कोड भी होता है जो कि स्क्रिप्ट की फॉर्म में है। नेक्स्ट डिफरेंसेस रिक्वायर्स नो एडिशनल स्पेशल सॉफ्टवेयर। क्योंकि स्टैटिक वेब पेजेस में ना तो हमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की जरूरत होती है, ना डाटाबेस की जरूरत होती है, ना एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स की जरूरत होती है, तो इसलिए हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। But in case of dynamic web pages, special softwares must be installed on the server to create a dynamic web page. लेकिन dynamic web pages की creation के लिए हमें सर्वर पर special softwares जो हैं वो install करने पड़ते हैं। Now next one is difference between a web page and a website. अभी तक हमने पहले वेबसाइट्स को डिटेल में पढ़ा, उसके कंटेंट्स पढ़े, उसके कंपोनेंट्स पढ़े कौन कौन से होते हैं, फिर हमने वेब पेजेस के बारे में पढ़ा, वेब पेजेस के कंपोनेंट्स पढ़े, कंटेंट वाइज भी, स्ट्रक्चर वाइज भी, फिर हमने वेब पेजेस के टाइप पढ़े, स्टैटिक और डायनामिक,
अब इसके बाद लास्ट जो है वो है वेब पेजेस और वेबसाइट में डिफरेंस क्या होता है। A website is composed of a group of web pages linked together. ये चीज हमें पता ही है कि वेबसाइट जो है वो क्या होती है, वेब पेजेस की कलेक्शन होती है जो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। A website refers to a central location on the web server that contain more than one web page. एक वेबसाइट जो होती है वो वेब सर्वर पे एक सेंट्रल लोकेशन होती है जिसके अंदर एक से ज्यादा वेब पेजेस जो हैं वो स्टोर्ड होते हैं। A website may just a home page or it may have many other internal web pages in addition to the home page. It may be possible कि जो वेबसाइट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज हो जो कि उसका होम पेज है, और इट मे बी पॉसिबल कि उसमें इंटरनली बहुत सारे पेजेस जो हैं, वेब पेजेस जो हैं वो इंटरलिंक्ड हों। फॉर एग्जाम्पल, Edupillar.com is considered a website. Edupillar.com जो है वो एक वेबसाइट है which contain many web pages, जिसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस जो हैं वो stored हैं। However, a single web page on this website would be its home page और about us पेज एंड सो ऑन। हालांकि इस वेबसाइट के अंदर जो वेब पेजेस लिंक्ड हैं उनके सिंगल वेब पेजेस जो हैं वो होम पेज हो सकता है, अबाउट अस पेज हो सकता है, कॉन्टैक्ट अस हो सकता है, रजिस्ट्रेशन पेज हो सकता है, इस तरीके से कोई भी वेब पेज हो सकता है। The complete website contains many web pages like, उस वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस हैं जो कि क्या क्या हैं, होम पेज, कंटेंट डेमो पेज, अबाउट अस पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पेज एंड कॉन्टैक्ट अस पेज। तो इंडिविजुअली ये सब जो है वो क्या है, वेब पेजेस हैं, बट क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं और इनकी कलेक्शन को हमने सर्वर पे इंस्टॉल किया हुआ है विद द नेम edupillar.com, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेबसाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। Each of the above mentioned are individual web pages. ये जितने भी नेम यहाँ मेंशन हैं ये सब इंडिविजुअल वेब पेजेस हैं, बट टुगेदर दीज ऑल मेक्स द वेबसाइट edupillar.com। बट एक साथ जो है ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, वेबसाइट edupillar.com। A website may have just a home page or it may have many other internal web page in addition to the home page. तो वेबसाइट और वेब पेज में यही डिफरेंस है कि वेब पेज जो है वो एक सिंगल पेज होता है, इंडिविजुअल वेब पेज होता है, बट वेबसाइट जो है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है जो कि आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। तो इसी के साथ साथ हमारा वेब पेज और वेबसाइट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम वेब ब्राउजर्स के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मुझे अपना फीडबैक प्रोवाइड कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए या नहीं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो। बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो पास आ रहे हैं तो इसलिए आपको आगे का सिलेबस तो करना ही है, साथ ही साथ प्रीवियस सिलेबस को भी रिवाइज करते चलिए, क्योंकि जो पाइथन वाला पार्ट था आपका बिगनिंग का फर्स्ट यूनिट, उसके बाद डाटा विजुअलाइजेशन था आपका, डाटाबेस था, वो सारे टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, काफी मार्क्स कवर करते हैं आपके एग्जाम का, तो उन्हें साथ साथ रिवाइज करते चलिए ताकि आपको एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।